सामाजिक विघटन में लगा रहे हैं, लोगों को लड़ाने भिड़ाने में लगा रहे हैं। इसी क्षमता का, यदि इसी बुद्धि का आपने प्रयोग कहीं समाज के उत्थान के लिए किया होता, अपने बच्चों के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और अपने उत्थान के लिए किया होता, तो आप शायद वो दिन दूर नहीं कि आपका भी नाम राजपटल पर होता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है, न मैं राजनीति करता हूं, न इस क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं एक समाज में रहने वाला नागरिक हूं। इस भावना से वसुधैव कुटुंबकम, संसार में जितने भी लोग रहते हैं इस धरती पर, वह सभी एक कुटुंब के समान है, सभी भाई के समान है। तो हम मेरे भाई ही हो, इसलिए एक भाई को जब कोई गलत रास्ते पर जाए तो उसे उपदेश करना, उसे समझाना उसका दायित्व हो जाता है। और मैं धर्म गुरु के होने के नाते भी आपको समझा रहा हूं, आपको आदेश दे सकता हूं, आप ये कार्य छोड़िए, जिससे आपको कहीं भविष्य में उस समय का सामना न करना पड़े जो समय अति दुखद होगा, जिससे आपके परिवारीजन, आपके सगे संबंधी उन दिनों को देखकर कहीं आपके लिए कोई समस्या खड़ी न हो जाए। और ये बात मैं इसलिए कही कि आपकी मैं बौद्धिक क्षमता को देखकर प्रभावित हूं। आप बहुत मुझे योग्य लग रहे हो, आपकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर की है जिस स्तर को बड़े बड़े राजनेता प्राप्त करते हैं, लेकिन उस उन्नति में आप उस क्षमता को न लगाते हुए, उस बौद्धिकता को न लगाते हुए आप व्यर्थ के कार्यों में लगा रहे हो, उसे खर्च कर रहे हो। आपको तो संतों को प्रणाम करना चाहिए और उन संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े राजनेता भी आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर और उस राजनीति क्षेत्र में डटकर मुकाबला करना चाहिए, जिससे आप उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएं और भारत माता की जयकार गूंजकर आपका उत्थान और आपके परिवार का उत्थान, आपके समाज का उत्थान और पूरे देश का उत्थान कर सकें। यही बात कहकर मैं आपको सौहार्द देता हूं। जय हो आपकी, जय श्री राम।